साथियों, मैं राकेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार LWR में। तो ये है एसएससी सीजीएल का जीके जीएस पे वैक्यूम सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपकी एनर्जी का लेवल जो है वो डिक्रीज होगा ना कि इंक्रीज होगा, क्योंकि आपका एग्जाम आने ही वाला है ना। तो बाकी जिस हिसाब से हम लोग मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से तो एग्जाम को फोड़ ही देंगे। तो पहला क्वेश्चन रीड कीजिएगा सभी लोग। कुचिपुड़ी नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक। तो हम लोगों ने पहले प्रैक्टिस सेट में किया था, मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में ओडिसी नृत्य से संबंधित डिटेल्स में। तो आज करेंगे हम लोग कुचिपुड़ी नृत्य की बारी है। ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। जी बिल्कुल, हमने पढ़ा है। ठीक। ऑप्शन नंबर बी है इसका नाम कृष्णा जिले के एक गांव, कौन से गांव से है? कुचिपुड़ी गांव से। कौन से गांव से? कुचिपुड़ी गांव, यहाँ पर जो कि मेंशन भी है। कौन से गांव? कुचिपुड़ी गांव से। ठीक है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है सिद्धेंद्र योगी को आधुनिक कुचिपुड़ी परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। बिल्कुल ठीक माना जाता है भाई। लेकिन ऑप्शन नंबर डी पढ़ेंगे, यह हिंदुस्तानी संगीत परंपरा पर आधारित है। यह हिंदुस्तानी संगीत परंपरा पर आधारित ना होकर कर्नाटक संगीत पर है। किससे संगीत पर है? कर्नाटक संगीत, कर्नाटक संगीत, कर्नाटक सॉन्ग। ठीक। तो उस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए, बी और सी कहाँ पर मेंशन है? एक दो तीन, एक दो तीन मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे कुछ कलाकार बताओ। कलाकार बहुत इंपॉर्टेंट है, न जाने सभी एग्जाम में पूछा गया है। एक याद रखना, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक। और एक याद रखना, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और भावना रेड्डी और कौशल्या रेड्डी और सपना सुंदरी। फिर से रिकॉल करना एक बार आप लोग। यामुनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी और सपना चौधरी। तो बाकी हम लोग बढ़ते हैं इसकी डिटेल्स की ओर अगले स्लाइड में। तो यहाँ पर देखो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में रीड करना और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में रीड करना। ओके। तो कौन से राज्य से है? हमने पीछे पढ़ा आंध्र प्रदेश से। उत्पत्ति उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कुचिपुड़ी गांव से। जिला कौन सा है? कृष्णा जिला। ठीक है। प्रवर्तक माने जाते हैं सिद्धेंद्र योगी। संगीत कौन सा है? कर्नाटक संगीत। भाषा तेलुगु भाषा, तेलुगु भाषा। प्रसिद्ध नृत्य नाटकी है भामाकल्पम, भामाकल्पम। विशेष प्रस्तुति है तरंगम, तरंगम। विशेष प्रस्तुति तरंगम। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना अपने कॉपी पर। पीतल पीतल की थाली पर नृत्य किया जाता है। कौन पर? पीतल की थाली पर डांस। ठीक। प्रारंभिक कलाकार है भगवतुलु, भगवतुलु। ठीक। और शैली है नृत्य नाटिका, नृत्य नाटिका मोस्ट इंपॉर्टेंट शैली। ठीक। नृत्य नाटिका। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन के सामने 500 रुपए का प्रश्न है। रीड करो सभी लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बुक ब्रिट्स ब्रिंग इट ऑन। ठीक। ब्रिंग इट ऑन पुस्तक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो भाई विचार करते हैं, बैठे तो हैं विचार करने के लिए, और क्या करेंगे, है ना। तो पहला है ऑप्शन नंबर ए, कह रहा है इट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर दीपा मलिक। बिल्कुल। बी है डॉक्टर दीपा मलिक इज इंडियन फर्स्ट वुमेन पैरालंपिक मेडलिस्ट। पैरालंपिक मेडलिस्ट बताओ मुझे। ठीक है भाई। और सी है द बुक इज बेस्ड ऑन इंडियस G20 प्रेसिडेंसी। तो ये बिल्कुल सही नहीं है भाई, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो मुझे बताओ दीपा मलिक कौन से स्टेट से है? स्टेट से तो याद रखना हरियाणा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरियाणा। राइटिंग पर आप लोग ध्यान मत देना, हरियाणा से है। ठीक है। और मुझे बताओ दीपा मलिक को अर्जुन अवार्ड कब मिला? अर्जुन अवार्ड मतलब ए मतलब अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड कब मिला? तो सन 2012 में, सन 2012 में। ठीक है। पद्मश्री कब मिला? 2017 में, पद्मश्री 2017 में। मेजर ध्यानचंद रत्न खेल पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद तो यह कब मिला? 2019 में, 2019। तो ये इसका राइट आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए। केवल केवल एक और दो कथन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है करुणा द पावर ऑफ कॉम्पनसेशन इज ऑथराइज्ड बाई, मतलब करुणा द पावर ऑफ कॉम्पनसेशन के लेखक हैं। तो इसके लेखक मुझे बताओ, पहले बताओ आप लोग अरुंधति राय के मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक बताओ मुझे। तो अरुंधति राय के बताओ मुझे, अरुंधति राय के द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक। द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द कॉस्ट ऑफ लिविंग। राइटिंग पर आप लोग ध्यान मत देना, जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ठीक है। अमिताभ कांत की बताओ मुझे द शैडो लाइन, द शैडो लाइंस, द शैडो लाइंस। ठीक।
गन आइसलैंड, गन आइसलैंड, गन आइसलैंड। ठीक है, तो इसका उस राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी बिल्कुल विचार करेंगे हम लोग। ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 19 मौलिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, बिल्कुल सही करता है। कौन कौन से करता है आप लोग कमेंट करना, क्योंकि हम लोग पीछे प्रैक्टिस सेट में से कवर कर चुके हैं। दूसरा है, ये स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को केवल स्वतंत्रता कितनी प्रकार की मतलब प्राप्त है बताओ आप लोग कमेंट में, और आर्टिकल बताना। आर्टिकल 15, 16, आर्टिकल 15 16 हो गए, 19, 29, 29 और 30, और 30 30 ठीक, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल। ऑप्शन नंबर सी है, विदेशी अनुच्छेद 19 के अधिकारों का दावा कर सकते हैं, नहीं नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोर्थ का ए आंसर हो जाएगा। तो नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन फिफ्थ है, क्वेश्चन पांचवा है, सांगपो और जमुना किस नदी के अन्य नाम है? सांगपो और जमुना किस नदी के अन्य नाम है? तो मुझे बताओ, ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी का है ऑप्शन नंबर डी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तिब्बत में तो तसांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तसांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी बताओ? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। तो हम लोग बढ़ते हैं आज से अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, रेड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर छठवा है, सुबनसिरी, जिया और भराली, धनसिरी और पुठीमारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया सवाल है ये। यहाँ पर मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सवाल नहीं आएंगे, ठीक है ना, आएंगे, 100% आएंगे। तो मुझे बताओ, महानदी की प्रमुख सहायक नदी, महानदी की प्रमुख सहायक नदी, तो यार देखना हसदेव। महानदी कौन सी राज्य से निकलती है? तो यह है सीजी, मतलब छत्तीसगढ़। हसदेव, मांड नदी। उसके बाद है, उसके बाद क्या है? ईब नदी, ईब नदी, ईब नदी, ईब नदी। गोदावरी की बताओ, गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी, तो सुबन सिरी, और पेन गंगा और पूर्णा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, रेड एवरीवन। माइकल फेराडे ने 1831 में कौन सा प्रसिद्ध प्रयोग किया था? ऑप्शन है प्राकृतिक रेडियोधर्मिता की खोज, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चंबकीय प्रेरणा की खोज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चंबकीय प्रेरणा की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, रीड एवरीवन। जब किसी पिंड पर दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें परिणामी बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। परिणामी बल जो है दोनों बलों की अंतर के बराबर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9, भूकंप के मापन से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? भूकंप सूचक यंत्र, या भूकंपीय तरंग, या ऑप्शन नंबर डी है भूकंप विज्ञान, या ऑप्शन नंबर डी है भूकंप लेख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, भूकंप लेख कहा जाता है भूकंप के मापन पे, मतलब भूकंप के मापन के जो प्राप्त रिकॉर्ड होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? भूकंप लेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंप लेख। तो नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, रेड एवरीवन। एनडीपी जिसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, निकालने के लिए जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या घटाया जाता है? तो ये घटाया जाता है डिप्रिसिएशन, मतलब मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन। तो मुझे बताओ, जीएनपी के फुल फॉर्म, जीएनपी का फुल फॉर्म, ग्रॉस ग्रॉस लिखना, ग्रॉस ग्रॉस नेशनल नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ठीक। तो मुझे बताओ इसका निकालने का फुल फॉर्म, तो लिखना एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डिप्रीसिएशन। ओके, तो ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधा फॉर्मूला पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा आपका, ठीक, अपना मतलब क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, रीड एवरीवन। विशेष आर्थिक क्षेत्र एस ई जेड एस में व्यवसायों को दिए जाने वाला प्रमुख लाभ क्या है? तो बताओ प्रमुख लाभ क्या है जी इसमें?
तो ये है आपका कर एवं शुल्क रियायती। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। रीड एवरीवन। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल रिसिप्ट का उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है जी बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 13 है। रीड एवरीवन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य, देखो मौलिक कर्तव्य को मैंने ऑलरेडी एक स्पेशल से क्लास में मैंने पूरा आर्टिकल्स को कवर करा दिया है विथ ट्रिक्स के माध्यम से, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 51 का सेक्शन ए। आर्टिकल 51 का सेक्शन ए, ठीक है। पार्ट बताओ, पार्ट कौन से पार्ट है? पार्ट 4 का सेक्शन ए में, ठीक। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हुआ। कब हुआ? 1976 में। स्टार्टिंग में कितने मौलिक कर्तव्य थे पूछेगा तो बताना 10, लेकिन करंट टाइम में कितने? करंट टाइम में तो ये है 11। 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो लास्ट 11वां कौन सा है? तो लिखना 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। शिक्षा के लिए अधिकार किसने थे? कितने वर्ष के बच्चों के लिए? तो ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 14 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है? बताओ बताओ बताओ, कौन से उल्लेख किया गया है? तो यह आपके आर्टिकल आर्टिकल अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 36 में कहा गया है, एक सेकेंड, अनुच्छेद 36 में कहा गया है डीपीएसपी। उसी प्रकार अनुच्छेद 31 मतलब आर्टिकल 38 में कहा गया है लोक कल्याणकारी, मतलब राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने जनता के लिए, नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कानून व्यवस्था लागू करे, ठीक है ना। तो नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 15 है। रीड एवरीवन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये करता है आपका 124 का सेक्शन 2 मतलब आर्टिकल 124 का सेक्शन 2, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 16 है। रीड एवरीवन। भारतीय संविधान की गणतंत्रिका रिपब्लिसिएशन रिपब्लिसिए रिपब्लिकन विशेषता किस देश से ली गई है? तो कौन से देश से ली गई है? ये है यूनाइटेड किंगडम से या फ्रांस से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस, ठीक। तो मुझे बताओ पहले, यूनाइटेड किंगडम से क्या लिए हैं? कौन से विशेषता लिए हैं हम लोग? एकल नागरिकता और कानून का शासन। उसी प्रकार आयरलैंड से लिए हैं हम लोगों ने डीपीएसपी, अपने संविधान में ग्रहण किए हैं डीपीएसपी को। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है। रीड एवरीवन। निम्नलिखित नर्तकों में कौन ओडिसी राज्य की ओडिसी राज्य से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले प्रथम नर्तक थे? तो ये थे गुरु केलुचरण महापात्र। पद्म विभूषण कब मिला? पद्म विभूषण तो ये है 2000 में, सन 2000 में। पद्मश्री बताओ मुझे, पद्मश्री तो ये है आपके पद्मश्री 1975 में। पद्म भूषण बताओ, पद्म भूषण तो है 1988 में। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन 18 है। रीड एवरीवन। रंजना गौहर को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में योगदान के लिए पद्मश्री 2003, मोस्ट इंपोर्टेंट, पद्मश्री 2003 से सम्मानित किया गया था? तो किससे संबंधित है ये? ऑप्शन नंबर डी आपके ओडिसी से है। क्षत्रिय से मुझे बताओ, क्षत्रिय से शंकर देव जी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 19 है। आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत की राष्ट्रीय संगीत, नृत्य एवं नाटक अकादमी है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, संगीत नाटक अकादमी। इसकी स्थापना बताओ मुझे, स्थापना तो 31 मई 1983, 19 मतलब 53 है, 83 बोल रहा था। हेडक्वार्टर बताओ, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। संस्कृति मंत्रालय द्वारा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। तेहर ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? और हमेशा की तरह लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। और बाकी क्लासेस कैसी लगी बताना, कमेंट करना।
मुझे फीडबैक देना, ताकि मैं भी अपनी टीचिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकूं ज़्यादा से ज़्यादा, और आप लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकूं, ठीक है, शिक्षा प्रदान कर सकूं। बाकी क्लासेस कैसी लगी बताना, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे। बाकी मिलेंगे हम लोग नए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में। और हाँ, इसका रिकॉल करके आप लोग आना, ठीक है ना। और क्लास का जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आप सभी से बाय बाय।